नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही प्रचलित कहावत है जिसे दुनिया की तमाम देश मानते हैं, तमाम खुफिया एजेंसी मानती हैं या फिर तमाम जो कंपनीज होती हैं वो भी इस कहावत को मानती है। और कहावत यह है कि अपने सारे अंडे कभी भी एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। सबसे घातक स्ट्रेटजी होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कभी भी ना तो एक प्लान पर भरोसा करना चाहिए, कम से कम 2 या 3 प्लान बनाकर रखने चाहिए, और कभी भी एक चीज पर निर्भर या एक देश पर निर्भर कतई नहीं रहना चाहिए। और जब एक बात करते हैं इसमें हम रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और उनसे हमेशा ये आशा रखी जाती है कि वो बहुत ही समझदार और बहुत ही चालाक किस्म के राष्ट्रपति हैं, चालाक किस्म के राष्ट्राध्यक्ष हैं। लेकिन उन्होंने पिछले 6 सालों में जो गलतियां करी हैं उसने रूस को आज इस हद तक फंसा दिया है कि चीन रूस के सबसे मजबूत देशों को तोड़ रहा है। रूस लगातार जो कि दुनिया भर में जो अपना फैलाव करना चाहता है उसे एक तरीके से रोक रहा है चीन, लेकिन रूस उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसने रूस की स्ट्रेटजी की सारी पोल खोल कर रख दी है। और सबसे मजे की बात यह है कि रूस के मुंह से निवाला छीन कर ले गया चीन, और रूस सिर्फ तिल मिलाकर रह गया है। और इतना ही नहीं, इससे पूरे जो खासकर की ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में और खासकर की वे देश जो पहले सोवियत यूनियन के हिस्सा थे उनके मन में रूस के प्रति आशंका भी भर दी है। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बनाऊंगा, मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने एक देश का नाम सुना होगा, बेलारूस, और बेलारूस के राष्ट्रपति हैं विक्टर लुकाशेंको, जो हाल ही में प्रदर्शनों के कारण भी काफी चर्चा में है। तो हो रहा क्या है कि काफी कुछ समय से बेलारूस की अर्थव्यवस्था डामाडोल ही चल रही थी, क्योंकि ना तो उसकी बन रही थी यूरोपियन कंट्रीज के साथ में और थोड़ी खटपट थी, लेकिन रूस के ऊपर उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर उसका जो सामान है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ व्यापार भी रूस के साथ ही हमेशा होता आया है। तो उसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए रूस से कुछ $50 मिलियन का मात्र लोन मांगा था। $50 मिलियन कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती है, और रूस इस पर विचार कर ही रहा था। रूस को क्या लग रहा था कि इस लोन को देने के जरिए वो अपनी पैठ बेलारूस में और मजबूत कर लेगा, और नाटो और रूस के बीच में लगातार दूरी बनाए रखा, क्योंकि नाटो की कोशिश ये है कि बेलारूस के साथ या तो अच्छे संबंध कर लिए जाएं या फिर बेलारूस से विक्टर लुकाशेंको को हटाकर अपनी समर्थित सरकार बैठाकर एक तरीके से वहां पर नाटो में शामिल करवा ले बेलारूस को, और तुरंत जो मॉस्को से काफ़ी नज़दीक पड़ता है बेलारूस, और मॉस्को के बहुत ही करीब आ जाएं। रूस का यह था कि $50 मिलियन देंगे, विक्टर लुकाशेंको को अपनी तरफ पूरी तरफ ले आएंगे, और फिर हम नाटो को कई सालों तक दूर रखेंगे बेलारूस से। लेकिन इससे पहले कि कुछ निर्णय कर पाता रूस ने इसमें थोड़ी देरी कर दी। उसने कुछ महीनों का समय ले लिया, और उधर से ताक में बैठे चीन ने 50 मिलियन तो दे ही दिए, साथ ही इन्वेस्टमेंट का भी भरोसा दे दिया बेलारूस को कि हम आपको $50 मिलियन का तो लोन देंगे ही देंगे तुरंत, और साथ ही आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और इस मौके को बेलारूस ने तुरंत लपक लिया। और इतना ही नहीं, जैसे ही चीन का सपोर्ट उसे मिला, उसने तुरंत हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी रूस को, और साफ कहा है कि हम रूस की रिलायबिलिटी कब खत्म करेंगे, और साथ ही रूस से हम कोई आशा नहीं रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका है व्लादिमीर पुतिन के लिए, क्योंकि इससे आने वाले समय में बेलारूस को इस्तेमाल कर सकता है चीन रूस के खिलाफ, और खासकर कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। और जो वे देश जो पहले यूरोप जो कि यूएसएसआर के यानी कि सोवियत संघ के देश थे, उनके बीच एक संदेश गया है कि अब रूस काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और चीन के साथ जाने में ही फ़ायदा है। और ये एक बहुत ही मैसिव झटका माना जा रहा है, और इसे एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी माना जा रहा है चाइना के लिए, और सबसे बड़ा फेलियर माना जा रहा है ये रूस का। रूस इससे पहले भारत से भी अपना भरोसा लगभग गंवाता दिख रहा है, क्योंकि आपको बताऊं कि अब से 6 साल पहले क्या था कि रूस भारत और चीन के बीच में बैलेंस बनाकर रखता था, और जिससे होता था कि थोड़ा सा डरता था चाइना रूस से कि कहीं अगर उसने रूस को कुछ हेकड़ी दिखानी शुरू करी तो वो समर्थन दे देगा भारत को, और जिसकी वजह से चाइना को थोड़ा सा डर लगता था। लेकिन पिछले 6 सालों में चाइना ने अपनी डिप्लोमेसी पर मेहनत की है, और रूस ने कुछ डिप्लोमेटिक ब्लंडर भी किए हैं, जिनकी वजह से भारत रूस से शिफ्ट होकर जा रहा है अब अमेरिका की तरफ। तो रशिया एक पतन की ओर दिख रहा है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जो बताएगा, और साथ ही व्लादिमीर पुतिन के बारे में आपका क्या कहना है ये भी कमेंट करके बताएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।